तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूवी टेक चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने कंप्यूटर एमसीक्यूज के बारे में। जिससे पहले हमने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के ऑल टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि कौन कौन से एग्जाम में आते हैं। जैसे कि कंप्यूटर एग्जाम कौन कौन से एग्जाम में कंप्यूटर टॉपिक आता है, जैसे कि एसएससी में हो जाता है, सीएचएसएल, सीजीएल, बाकी के स्टेट एग्जाम्स में हो जाता है, रो आरओ में, जितने सारे एग्जाम्स में हमारा कंप्यूटर का पोर्शन आता है। तो इस वीडियो से और इस सीरीज से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और इससे पहले अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना अच्छी लगे वीडियो। और कुछ डाउट या आता है और तो कमेंट कर देना। और बात आ रही पीडीएफ की, पीडीएफ तो आपको ये डिस्क्रिप्शन, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे हम पेंसिल ले लेते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा नहीं है। कीबोर्ड जो हमारा होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, माउस इनपुट डिवाइस होता है और स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस। इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, जो कि हमारा मॉनिटर हो जाता है। जो हमारा मॉनिटर होता है जिससे ये स्क्रीन दिख रही है, इसे हम मॉनिटर बोलते हैं। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारा, द मेन फंक्शन ऑफ एलयू। एलयू का मेन फंक्शन क्या होता है। स्टोर डेटा करना नहीं, डिस्प्ले आउटपुट करना नहीं, मैनेजमेंट सिस्टम करना नहीं। राइट ऑप्शन भी हो जाता है, परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। तो इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलाटाइल मेमोरी। यानी वोलाटाइल का मतलब होता है कौन सी मेमोरी हमें जो कौन सी मेमोरी होती है जो याद रहती है। तो इसका कौन सा आंसर होगा। इसका राइट आंसर हमारा रैम होगा। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताओ। और इसका हम बता देते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो कि अभी हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे हमारा इसका फुल फॉर्म भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ कीबोर्ड टू अ कंप्यूटर। यानी कि कौन से पोर्ट से कंप्यूटर को हम अपने कंप्यूटर को कीबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, PS and 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। रैम क्या होता है, हमारे सिस्टम को मेंटेन रखता है। बाकी का जो रोम होता है, हार्ड डिस्क होता है, ये हमारे रैम को स्टोर करता है। ठीक है, जिसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मॉनिटर डिस्प्ले शो करता है, रैम हमारे सिस्टम को ऑपरेट करता है, बायोस हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हैंडल करते हैं। जो हमारा सीपीयू होता है ये हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड। जो हमारा 8 बिट होता है वो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम बाइट बोलते हैं। राइट ऑप्शन भी हो जाएगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो हमारा एम एस वर्ड हो जाएगा। एम एस वर्ड जो क्या है, हमारा एप्लीकेशन, या वो सिस्टम में बोले या सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन भी हो जाएगा एम एस वर्ड। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, कैसे मेमोरी में। कैसे मेमोरी एक मेमोरी का पार्ट ही होता है जो कि सबसे फास्टेस्ट होती है। तो कैसे मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन, यानी कि कैसे मेमोरी किसके किसके बीच में होती है। तो राइट ऑप्शन ए, सीपीयू एंड रैम के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर परमानेंट डेटा स्टोर। इसमें से कौन सी जो यानी कि मेमोरी होती है वो परमानेंट स्टोरेज करती है। तो हमारे यहाँ पे हार्ड डिस्क आ जाती है। ए ऑप्शन इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। द सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर में स्टोरेज या यूनिट कौन सी होती है। तो हमारी बिट होती है। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज। यानी कौन सी मेमोरी में इरेज डेटा हो सकता है। तो हमारा WEP, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सी ऑप्शन राइट है। अभी हम इसका फुल फॉर्म बताते हैं, इरेजेबल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद हमारी शॉर्टकट की आ गई है। शॉर्टकट की, टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड, यानी किसी एम एस वर्ड में या ऑफिस में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। उसकी शॉर्टकट की बी ऑप्शन, कंट्रोल प्लस एस होती है। उसके बाद नेक्स्ट,
विच चार्ट इज बेस्ट फॉलोइंग अ फोर पोर्शन। ये हमारा एक्सेल का क्वेश्चन आ गया। तो इसमें से कौन सा विच चार्ट इज बेस्ट फॉर शोविंग प्रोपोर्शन, इसका राइट ऑप्शन पाई होगा, तो सी, पाई चार्ट। उसके बाद नेक्स्ट, इन एम एस एक्सेल, इन एम एस एक्सेल रेफरेंस A1 यहाँ पे लिखा हुआ है। ए वन मीन्स क्या होता है, जो हमारी एक्सेल की फर्स्ट सेल होती है, या हाँ फर्स्ट सेल बोलते हैं। जो हमारी एक एक्सेल में कॉलम या रो होते हैं, उसकी जो कॉलम और रो के मिलने से एक सेल बनती है, उसे हम बोलते हैं सेल। तो उसकी जो एक्सेल की फर्स्ट सेल होती है उसे A1 बोलते हैं। तो इसमें जो ए क्या है वो हमारा ए हो जाता है यहाँ पे कॉलम, और जो हमारा वन है वो हमारी हो जाती है रो। तो राइट ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट, ये भी एक्सेल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एक्सेल फंक्शन, इनमें से कौन सा सही है फंक्शन जो वैलिड होगा हमारी एक्सेल में। तो हमारा राइट ऑप्शन डी है सम। ये हमारी रेंज आ जाती है A1 से A5। उसके बाद नेक्स्ट, इन एम एस वर्ड ट्रेजर इज यूज, जो हमारा एम एस वर्ड में ट्रेजर होता है, तो उसका यूज क्या होता है। तो ए, फाइंड सिनोनियम एंड एंटोनिम। इन एम एस पावर पॉइंट द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, पावर पॉइंट की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। तो या डी ओ एस होती है हमारी एम एस वर्ड की होती है, एक्सेल होती है नहीं, ये हमारी एम एस एक्सेल की होती है। ये पी डी एफ, की पी डी एफ होती है। तो हमारी राइट ऑप्शन ए हो जाएगा डॉट पी पी टी एक्स। जो हमारी ये डॉक्यूमेंट जिसमें हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे हम पी पी टी एक्स बोलते हैं, इसे हम पी पी टी बोलते हैं शॉर्ट में, प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, which key is used to start a presentation from the beginning, यानी कि हम जो हमारी प्रेजेंटेशन है जिससे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसके शॉर्टकट की क्या होती है। तो F5 होती है, F5 से हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट, इन एम एस वर्ड मेल मर्ज इज यूज फॉर, जो हमारा एम एस वर्ड में मेल मर्ज होता है वो किस लिए यूज किया जाता है। तो राइट ऑप्शन, इसमें ए ऑप्शन गायब हो, बट ये हमारा आंसर में दिया हुआ है। क्या होता है इसका, एमएस वर्ड में मेल मर्ज का यूज क्या होता है, सेंडिंग बल्क पर्सनलाइज्ड लेटर। इसका मतलब तो समझ में आया नहीं होगा हिंदी मीडियम वालों को, इसका मतलब हम बता देते हैं कि इसका मतलब क्या होता है मेल मर्ज का, कि हम अपने एमएस वर्ड में एक लिस्ट बनाते हैं, ईमेल्स बनाते हैं, लोगों की कांटेक्ट बनाते हैं, और उनको एक साथ लेटर भेजना होता है, तो हम अपना मेल मर्ज का यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। इन एमएस एक्सेल फ्रीज पैनल इज यूज्ड, फ्रीज पैन्स का यूज क्यों किया जाता है। तो हम अपना लॉक स्पेसिफाई रो एंड कॉलम, किसी भी रो रो या कॉलम को लॉक करने के लिए फ्रीज पैन का यूज किया जाता है। उसके बाद शॉर्टकट की, बोल्ड, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम तुमको थोड़ा सा लॉजिक या ट्रिक बताएंगे। अंडरलाइन क्या होता है, यू से स्टार्ट होती है, तो अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस यू। और हमारा आई से क्या होता है, इटैलिक। इटैलिक मतलब कि जो हमारा इस प्रकार से लिखा हुआ वर्ड होता है, ये हमारा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारा तिरछा होता है इटैलिक बोलते हैं। इटैलिक किससे स्टार्ट होता है, तो आई से, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल आई। और प्रिंट, प्रिंट करते हैं तो प्रिंट की फर्स्ट लेटर क्या होता है, हमारा पी होता है, तो इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल पी। और हमारा बोल्ड तो कंट्रोल बी, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर एक्सेल। एक्सेल की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, जो मैं पहले बताया, मैं वर्ड की डॉट डीओसी एक्स होती है, बट ये 2010 वाला है तो इसका डॉट डीओसी होती है, पीपीटी हो गया इसकी, और ये हो जाएगी डॉट एक्स एल एक्स। और ये हमारी एम एस वर्ड, ये हमारी नोटपैड की डॉट टी होती है। फूटर अपीयर्स एट द, तो फूटर कहाँ पे होता है, तो हमारा बॉटम ऑफ द पेज होता है, बॉटम ऑफ द पेज। विच व्यू इज पावर पॉइंट, इन पावर पॉइंट सो ऑल स्लाइड इन थंबनेल फॉर्म, थंबनेल फॉर्म में यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इसको हम स्लाइड सॉर्टर बोलते हैं। अब इन एक्सेल, इन एम एस एक्सेल में द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, एम एस एक्सेल के इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं, अभी मैंने पहले बताया था, तो हम इसको सेल बोलते हैं। एम एस वर्ड में द डिफॉल्ट फॉन्ट इज यूजुअली, जब हम एस वर्ड को ओपन करते हैं उसमें रैंडमली या डिफॉल्ट रूप से कौन सा फॉन्ट स्टाइल होता है, तो कौन सा फॉन्ट स्टाइल होता है, हमारा कैलबरी होता है।
व्हाट इज द फुल फॉर्म यूआरएल? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, सी, सॉरी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बट ये दोनों ऑप्शन सेम है इसलिए कंफ्यूजन हो गया, तो इसका राइट ऑप्शन ए एंड सी दोनों हो जाएगा। HTTPS का क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस ऑप्शन में हमारा मिल जाता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट, फर्स्ट ऑप्शन। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच डिवाइस कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर? यानी कि किसी डिवाइस में मल्टीपल नेटवर्क को एक मल्टीपल डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए उसको क्या हम बोलते हैं? उसको हम राउटर बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल? किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है जब हम ईमेल को सेंड करते हैं? तो हम SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। IP एड्रेस फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सी, यूनी यूनिक आइडेंटिटी, सॉरी ये गलत हुआ है। IP एड्रेस का सही जो हमारा फुल फॉर्म होता है यही होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। उसके बाद हमारा विच इज द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP? जो हमारा HTTP होता है उसका सिक्योर वर्जन क्या होता है? सिक्योर मतलब एस, तो HTTP के एस में जिसमें एस लगा हुआ होगा वही हमारा राइट ऑप्शन होगा, तो HTTPS यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय गूगल? यानी इनमें से फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, क्रोम, ये सारे हमारे ब्राउजर हो जाते हैं जो कि PC पे चलते हैं, और जो हमारा क्रोम में भी चल, उसमें एंड्रॉयड में भी चल जाते हैं। इसमें से कौन सा ब्राउजर है जो कि गूगल ने बनाया है? जिसमें से हमारा जो क्रोम है, गूगल क्रोम जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा गूगल कंपनी ने बनाया है। उसके बाद फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल जो होता है उसका यूज क्या होता है? उसका यूज क्या होता है? तो हम प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। जब एंटीवायरस या वायरस को रोकने के लिए हम अपने फायरवॉल का यूज करते हैं। उसके बाद बात आती है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्च इंजन? सर्च इंजन इनमें से कौन सा है? तो क्या व्हाट्सअप है? सर्च इंजन नहीं है। फेसबुक सर्च इंजन नहीं है। जीमेल है सर्च इंजन। तो हमारा जो डक डक गो होता है ये हमारा सर्च इंजन है। उसके बाद नेक्स्ट, बैंड विथ इन नेटवर्क रिफर्स टू, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी। उसके बाद MIS स्टैंड फॉर, MIS का फुल फॉर्म क्या होता है? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ERP सॉफ्टवेयर? ERP सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा है? SAP। तो कमेंट करके बताओ इस ASP का फुल फॉर्म क्या होता है? उसके बाद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? डिलीवर गवर्नमेंट सर्विस इलेक्ट्रिकली, रिड्यूस टैक्स रेट, नो, प्रमोट इंटरनेट कैफे, नो, इंक्रीज गवर्नमेंट, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद व्हाट इज ICT? ICT क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ MIS रिपोर्ट? इनमें से कौन सा MIS रिपोर्ट नहीं है? तो इसमें से हैंड रिटेन मेमो जो होता है वो हमारा MIS का टाइप नहीं है, राइट ऑप्शन डी। विच सेक्टर यूजर IT इनेबल्ड सर्विस द मोस्ट ऑफ इंडिया? इसका राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सी, BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। उसके बाद नेक्स्ट, अ सिस्टम डिजाइंड टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग इज, इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा DSS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। CRM, सॉफ्टवेयर यूज फॉर, CRM जो होता है हमारा सॉफ्टवेयर, उसका यूज हम किस लिए करते हैं? तो उसका यूज हम मैनेजिंग कस्टमर जैसे रिलेशनशिप के लिए करते हैं। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर इज यूज फॉर, डिजिटल सिग्नेचर का यूज हम किस लिए किया करते हैं? तो डी ऑप्शन राइट होगा कि ऑथेंटिकेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स यूज होता है। इसके बाद आता है हमारा, विच प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन? डिजिटल इंडिया मिशन प्रोजेक्ट है जो
किसका पार्ट है तो हमारा ये उमंग आ जाता है। उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स। उसके बाद बात आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का टाइप है? HTTPS नहीं, FTPS नहीं, HTML है नहीं, तो इसमें LAN हो जाता है हमारा कंप्यूटर का टाइप। कंप्यूटर के नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं उसको जल्दी से बताओ सारे ऑफ हमारे जितने टाइप होते हैं नेटवर्क के। तो लाइन का फुल फॉर्म क्या होता है? हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है कंप्यूटर लाइन का फुल फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आ जाता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर। उसके बाद राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कि कौन सा फंक्शन जो है हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कंपाइलिंग कोड। ये नहीं होता। बाकी का मैनेजिंग हार्डवेयर प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस एंड फाइल मैनेजमेंट, ये सारे फंक्शन होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज MS वर्ड। MS वर्ड होता है वो किस टाइप का? स्प्रेडशीट है तो ये हमारा एक्सेल होता है। वर्ड प्रोसेसिंग होता है, यहाँ ये राइट ऑप्शन हमारा। जो पावर पॉइंट होता है प्रेजेंटेशन में होता है। डेटाबेस ये हमारा दूसरा होता है पार्ट होता है MS ऑफिस का। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसमें से हमारा स्प्रेडशीट होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और MS वर्ड प्रोसेस। तो हमारा MS एक्सेस होता है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर, यानी कि GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जर्नल यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल इज कॉल्ड। इसके में कन्वर्टर यानी कि जो डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं मॉडेम। राइट ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा, विच की इज यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। यानी कि कर्सर के कर्सर के बाद, यानी कर्सर जो कहाँ पे कर्सर है उसके राइट का जो हमें डिलीट करना है तो उसका हम कौन सा की का यूज करते हैं? तो उनमें डिलीट जो हमारी कीबोर्ड में डिलीट की होती है हम उसका यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ टेलीफोन लाइन में। तो इनमें से किस चीज का यूज करते हैं कि कंप्यूटर टू टेलीफोन डिवाइस। तो इसमें हम यूज करते हैं मॉडेम का। राइट ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? विंडो ये हमारा सिस्टम होता है, बाकी का है पाइथन, जावा, HTML, ये हमारी सारी लैंग्वेजेस होती हैं। उसके बाद इन इन एक्सेल विच फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन रेंज। यानी कि MS एक्सेल है हमारा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो इसमें से हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे कि सबसे बड़ा हमें नंबर प्राप्त हो, यानी कि जैसे लार्जेस्ट वैल्यू। तो हम यहाँ पे मैक्स यानी मैक्सिमम का यूज करेंगे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन यूज फॉर कंप्रेस्ड फाइल। कंप्रेस्ड फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? जैसे कि MS वर्ड की .docx होती है, प्रेजेंटेशन की PPTX होती है, एक्सेल की .xlx होती है। तो इसी प्रकार से कंप्रेस्ड फाइल की होती है zip. तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। तो कैसा वीडियो लगा और सीरीज की फर्स्ट वीडियो आज कंप्लीट हुई है तो कैसा एक्साइटमेंट है और कंप्यूटर अपने एग्जाम के लिए कैसे ही क्वेश्चन है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसकी जो PDF है हम आपको इसी डिस्क्रिप्शन वीडियो में डाल देंगे, तो आप इसको नोट्स बना सकते हैं, आप प्रिंट आउट करा के आप इसे लर्न कर सकते हैं। और बताइए कि किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए हम आपको अलग से सीरीज तो चलेगी हमारी, डेली 1 वीडियो पड़ेगी और ये अप्रोक्स 50 या 30 वीडियो हमारी सीरीज में होने वाले हैं जिसमें हम ऑल टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय। आई होप अब वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आती है तो। ओके बाय।